एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन सर्कुलर कह लीजिए, वह सभी बच्चे जिन्होंने अभी रिसेंटली क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम्स क्लियर किए हैं और क्लास 11th में चाहते हैं सरकारी विद्यालयों में दाखिला, तो नॉन प्लान एडमिशन के तहत एकेडमिक सेशन 26-27 में क्लास 11th में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन DOE के द्वारा जारी कर दिया गया है। कंप्लीट डिटेल आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल SM नॉलेज हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। क्लास 11th में काफ़ी सारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों से गवर्नमेंट स्कूलों में स्विच करते हैं, तो ऐसे सभी विद्यार्थी जो अभी एट प्रेजेंट सरकारी विद्यालयों का हिस्सा नहीं है और चाहते हैं कि सरकारी विद्यालयों में उन्हें दाखिला प्राप्त हो जाए, तो क्लास 11th में ऑनलाइन माध्यम में रजिस्ट्रेशन फॉर्म 30 अप्रैल से साइकिल 1 के लिए जारी हो रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल 2026 दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगा और 20 मई तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शाम 5 बजे तक लिया जाएगा। तो साइकिल 1 में काफ़ी सारी सीट्स की रिक्तियाँ होती हैं और बच्चों का दाखिला आसानी से हो जाता है, तो कोशिश यही करिएगा कि साइकिल 1 में अपने बच्चे के फॉर्म को ज़रूर से फिल कर दीजिएगा। और ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट एडेड स्कूलों का हिस्सा है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर वह शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो वह इन फॉर्म्स का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। अगर उन्हें स्कूल ट्रांसफ़र करवाना है, स्कूल बदलना है, तो उसके लिए अपने स्कूल में जाकर या नियरेस्ट गवर्नमेंट विद्यालय में जाकर HOS से इंक्वायरी करनी होगी। यह जो फॉर्म्स होते हैं जो सरकारी विद्यालयों का हिस्सा नहीं है, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए निकाले जाते हैं। तो साइकिल 1 में जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है 30 अप्रैल से आप फिल कर पाएंगे और 20 मई लास्ट डेट रहेगी। जो लिस्ट है अलॉटमेंट की वह 1 जून को जारी कर दी जाएगी दोपहर 12 बजे पर। तो लॉगिन करके आप अपने बच्चे का रिजल्ट चेक कर सकते हैं, लिस्ट चेक कर सकते हैं कि आपके बच्चे का नाम आया है या नहीं। साथ साथ आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी मैसेज प्राप्त होता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन की जो प्रक्रिया है 2 जून से 15 जून के बीच कंप्लीट कर दी जाएगी। तो साइकिल 1 में काफ़ी सारी रिक्तियाँ रहती हैं और बच्चे दाखिला प्राप्त आसानी से कर लेते हैं। उसके बाद साइकिल 2 और साइकिल 3 के भी फॉर्म्स निकलते हैं, जो कि आने वाले टाइम में आपको बता दिया जाएगा। edudel.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। गवर्नमेंट स्कूल्स एडमिशन का आपको लिंक दिखाई देगा, वहां पर आप अपने बच्चे की डिटेल आसानी से फिल कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट रखा जाता है, बेसिक सी डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी और आपको फॉर्म फिल करके जमा कर देना है। साथ साथ नॉन प्लान एडमिशन्स में क्लास 11th में बच्चे स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं, अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं, तो बच्चों के जो क्लास 10th में स्कोर किया है उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को स्ट्रीम अलॉट होती है। अगर बच्चा आपका साइंस लेना चाहता है विद मैथ्स, तो एग्रीगेट उसके 55% होने चाहिए और इंग्लिश, मैथ्स और साइंस में भी एग्रीगेट 50% होना ज़रूरी है। साइंस विदाउट मैथ्स अगर बच्चे को लेनी है तो 55% एग्रीगेट और ईच सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ्स और साइंस में 50 और मैथ्स में 40% मार्क्स होना ज़रूरी है। उसी प्रकार से अगर आप कॉमर्स विद मैथ्स लेना चाहते हैं तो 50% एग्रीगेट, इंग्लिश में 45 मार्क्स होने चाहिए और मैथ्स में 50% और सोशल साइंस में 45%। कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेना चाहते हैं तो 50% एग्रीगेट, इंग्लिश और हिंदी में 45% और सोशल साइंस में 45%। ह्यूमैनिटीज़ लेने के लिए आपको पासिंग स्कोरिंग मार्क्स होने ज़रूरी है CBSE या इक्विवेलेंट बोर्ड से। और अगर बच्चा इकोनॉमिक्स लेना चाहता है तो 45% और अगर मैथ्स भी लेना चाहता है तो एग्रीगेट 50% मैथ्स में होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से परसेंटेज का क्राइटेरिया 10th बेस पे जो बच्चों ने स्कोर किया है उनको स्ट्रीम का सिलेक्शन प्राप्त होगा। उसी प्रकार से 5% का रिलैक्सेशन है अगर कोई बच्चा SC ST माइनॉरिटीज़, OBC NCL, कश्मीरी माइग्रेंट्स या फिर फर्स्ट सेकंड पोजीशन प्राप्त किए हुए हैं नेशनल गेम्स में। और अगर स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट है तो उसको भी 5% मार्क्स में ऑल सब्जेक्ट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। साथ साथ अगर किसी बच्चे ने क्लास 10th NIOS से कंप्लीट करी है तो उसके 5 मेन सब्जेक्ट में 55% होना ज़रूरी है। साइंस और कॉमर्स लेने के लिए और ह्यूमैनिटीज़ लेने के लिए 50% एग्रीगेट होना ज़रूरी है। और अगर किसी बच्चे ने क्लास 10th केवल पास करी है, 33% एग्रीगेट मार्क्स आए हैं अप्रॉक्स, तो आपको पहले स्कूल जाना होगा, वहाँ से फॉर्म फिल करवाना होगा और वहाँ से अलग से आपका जो फॉर्म है वह सेलेक्ट किया जाएगा। तो इस संदर्भ में आपको स्कूल जाके कांटेक्ट करना होगा। अगर एज की बात करें तो क्लास 11th में बच्चे की उम्र 15 साल से 17 साल के बीच होनी चाहिए, तो आप क्लास 11th में दाखिला प्राप्त कर पाएंगे। साथ साथ 1 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आपने कोई गैप नहीं किया है, कॉन्टिन्यूस आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो जो आपकी मार्कशीट पर डेट ऑफ बर्थ है क्लास 10th की वही से आपका एडमिशन ले लिया जाएगा। इसके लिए अलग से आपको कोई बर्थ सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है।
और साथ साथ पिछले साल की आपको एसएलसी और मार्कशीट भी प्रोवाइड करनी होगी। बच्चों के लिए एज में रिलैक्सेशन रखा जाता है, लोअर एज में 6 मंथ और अपर एज में 4 इयर्स का। तो उसके साथ साथ अगर कोई भी डाउट है तो आपको स्कूल में जाकर कंफर्म कर लेना है, वहाँ पर हेल्प डेस्क बनाए हुए हैं, वहाँ से आपको हेल्प प्राप्त हो जाएगी। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई बच्चा चाहता है कि फॉर्म को किस प्रकार से फिल करना है तो कमेंट में हमें लिख दीजिए फॉर्म। बेसिकली बताया गया है कि आपको फॉर्म को फिल करते समय क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है। पर्सनल डिटेल्स डाल देनी है, बच्चे का नाम, फादर नेम, मदर नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, डिटेल्स ऑफ लास्ट स्कूल अटेंडेंट, जो आपने लास्ट स्कूल जहाँ से पढ़ते हुए आए हैं वहाँ की डिटेल आपको डालनी है, बच्चे का आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, नंबर ऑफ द चाइल्ड अलॉन्ग विद नेम ऑफ बैंक ब्रांच, इट्स IFSC कोड। तो यह डिजायरेबल लिखा हुआ है, एडमिशन के टाइम पर आपसे मांगा जाएगा, ऑनलाइन आप फिल करें, आपकी मर्जी है। डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, सब्जेक्ट स्टडीज एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस क्लास। एप्लीकेंट हैव टू सेलेक्ट द स्ट्रीम, आपको अपने क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी जिसका जो साइज़ है 300 KB लेस देन होना चाहिए। तो एक सिंपल से फॉर्मेट में आपको फॉर्म फिल करके एक वैलिड मोबाइल नंबर से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। OTP के माध्यम से आप अपने बच्चे का फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। अगर कोई बच्चा सेल्फ फिल कर रहा है, काफ़ी इजी प्रोसेस रहता है। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करना होगा, फिर उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आप बार बार चेक कर पाएंगे कि आपको क्या स्कूल अलॉट हुआ है, अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। तो अगर फॉर्म को फिल करते समय आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आपको फॉर्म को डिलीट करके दोबारा से फिल करने का ऑप्शन भी रहेगा। तो आपको फॉर्म फिल करने के लिए जाना है edudel.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर। साथ साथ कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट्स है तो आप स्कूल में जाकर क्वेरी कर सकते हैं। 9 to 12 मॉर्निंग शिफ्ट के लिए और इवनिंग शिफ्ट के लिए 1:30 to 4:30 स्कूल आपके लिए ओपन रहेंगे। साथ साथ जो स्कूल अलॉटमेंट रहेगा, जो भी आप रेजिडेंशियल एड्रेस दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको स्कूल अलॉटमेंट रहता है। जो स्कूल अलॉटमेंट का प्रोसेस है, एक मशीन के द्वारा MIS के द्वारा आपको अलॉट होता है। तो ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है, आपने जो एड्रेस डाला है उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्कूल अलॉट करेगा। अगर स्कूल में वैकेंसी नहीं है, सीट्स नहीं है, तो उसके नियरेस्ट जो सरकारी विद्यालय पड़ता है वहाँ पर आपको स्कूल प्राप्त होगा। तो आप जो भी स्कूल भरे अपने नियरेस्ट स्कूल में ही आपको अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग ही स्कूल प्राप्त होगा। अगर बच्चे का दाखिला आ जाता है, जनरली सीट्स अवेलेबल होती हैं, बच्चों के दाखिले प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर कंफ्यूजन यह रहती है कि बच्चों को मनचाहा स्कूल नहीं मिल पाता है। बच्चे चाहते हैं कि हमें उसी पर्टिकुलर स्कूल में एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए आपको ऑफलाइन माध्यम में स्कूल में जाकर एक बार प्रिंसिपल से कंफर्म करना होगा, या एक बार एडमिशन लेने के बाद में आपको ट्रांसफ़र लेना होता है जिस स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते थे। जब आपके बच्चे का नाम आ जाएगा तो डॉक्यूमेंट्स में आपको प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है, जिसमें आप क्लास 10th की मार्कशीट मानी रहती है। और अगर आप किसी अदर बोर्ड से आपने क्लास 10th क्लियर किया है, अब आप CBSE में स्विच कर रहे हैं, तो आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है। क्लास 10th की मार्कशीट, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, रेजिडेंशियल प्रूफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं जिसमें से एक डॉक्यूमेंट आपको लगा देना है। अगर कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने किसी कैटेगरी से फिल किया है, और अगर दिव्यांग बच्चा है तो उस डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, जो कि बच्चे क्लास 11th में आकर समझदार हो जाते हैं तो डॉक्यूमेंट आसानी से वह समझ सकते हैं। इसके साथ साथ में ये भी बोला गया है कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन आप फिल कर रहे हैं, ये गारंटी नहीं है कि आपको एडमिशन प्राप्त हो जाएगा। स्कूल अलॉटमेंट के बाद ही आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में फाइनल जो एडमिशन है वह समझा जाता है। और साथ साथ यह भी बोला गया है, जो भी आप डिटेल्स डाल रहे हैं सही डालें, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन है और अगर आप उसका डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे तो भी आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा। और स्कूल चेंज किसी भी प्रकार का एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो यह सारी इंपॉर्टेंट लाइंस सर्कुलर में बता रखी हैं। तो क्लास 11th में जो बच्चे दाखिला प्राप्त करना चाहते हैं, नॉन प्लान एडमिशन के तहत फॉर्म्स निकाल दिए गए हैं। 30 अप्रैल से आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए परसेंटेज क्राइटेरिया मैंने बता दिया है। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, आपके प्रत्येक क्वेश्चंस के आंसर हम आपको देने की इच्छा रखते हैं। तो क्लास 11th में नॉन प्लान एडमिशंस के तहत 30 अप्रैल से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ऑल दी बेस्ट पेरेंट्स और बच्चों। और इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल SM नॉलेज को आप सभी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।